हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्त, तो आप लोग को जैसे कि पता है कि प्लेटफॉर्म का सेट पूरा प्रैक्टिस करवा दिया गया। टोटल 70 सेट और एक पहले प्रीवियस 18 सेट पहले डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो अब आप लोग को डेली आप लोग को मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस क्वेश्चन जो 24/8/2023 का फर्स्ट शिफ्ट में जो 1 to 5 के लिए जो मैथ पूछा गया था उसको आज आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और इसको देखें हम कितने ट्रिकी बेसिस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लेंदी टाइप का होता है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसको लास्ट में देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 से आपको दे रखा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आपका 45 पहले आपका रीजनिंग दे रखा है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए, कोडिंग दे रखा है। कहता है कोड जो शब्द दे रखा है इसको इस तरह से लिखा जाता है और स्टेप को इस तरह से लिखा है, तो आपको बताना है कि स्पॉट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोडिंग दे रखा है। कोडिंग का मतलब जैसे यहाँ एस दे रखा है, तो एस का कोडिंग कितना, एस पहले तो एस का कोडिंग कितना 18, बिल्कुल जी, तो 18 हो गया। पी के यहाँ दे रखा, तो पी का कोडिंग का यहाँ देखिए लास्ट में पी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सब दो दो लेट नंबर का, तो हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा 22, यानी 18 22 हो गया। तो 18 22 दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ और यहाँ दे रखा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर ओ दे रखा, ओ का कोडिंग कितना है, तो यहाँ पर 16। उसके बाद 16, तो देखिए 16, तो यानी सी ऑप्शन खत्म हो गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा पाई आर स्क्वायर, तो इस किसके बराबर 40 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई देखिए यहाँ पर 2 पाई, तो 1 पाई खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, तो बोलिएगा 40 पाई आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसके वर्ग के भुजा के बराबर, अगर हम भुजा को क्या मानते हैं ए, तो वृत्त की त्रिज्या के आर के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या, ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, मतलब अगर ए बराबर आर है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल जो किसके बराबर हो गया, आर के स्क्वायर का। तो आप बताइए आर के स्क्वायर के वैल्यू कितना दे रखा है 40 पाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा 40 पाई आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन ही सब ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 पाई राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 47, ये आपका रीजनिंग दे रखा है। बताइए, कहता है कि पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर, इसमें भिन्न बताने की भिन्न कौन सा है। यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 47 के, यहाँ पर आपका पुस्तक क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बराबर 1 या डी बराबर 2 और पी बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर थ्री को दर्शाएगा। आपको बताना है थ्री को कौन दर्शाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर ए, अगर 1 को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। बात समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पर 4 का अगर हम स्क्वायर करें कितना होगा 16, 16 किसका होता है पी का होता है। तो अब बताइए 3 किसको दर्शाए, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 9 होगा, तो 9 किसका होता है तो आई का होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49। कहता है दो संख्या 21 और 10 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम सप्रत्यय 11 है तो संख्या का योग ज्ञात। एक बात बताइए, महत्तम सप्रत्यय क्या, अगर हम मान लिए दोनों में अगर x लगा देंगे, मानिए 21 x कर दिया और 10 x कर दिया, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो बोलिएगा x आएगा। बात समझ में आया। तो वही x का मान तो x जो होता है, और उसी तरह से यहाँ पर 11 जो दे रखा है, ये दोनों संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो संख्या निकल जाएगा, लेकिन उतना करना नहीं है आपको क्या करना वो समझिए। देखिए क्या निकालना आपको, संख्याओं का योग। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 31 आएगा, और कुछ नहीं बस इसमें हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका, बस पहला नंबर 10 का 10 लिखिए, ये दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 4, और उसके बाद 3 लिख दीजिए, कितना आ गया आपका 341, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50।
कहता है कि एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने से 4% का हानि होता है, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले P है और पहले Q, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले P दे रखा है तो 10% लाभ का मतलब कितना होता है, 110 होता है। 4% हानि का मतलब होता है 96 होता है। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 55, आई हो गया आपका 48 दूना 96 यानी 55:48, तो राइट आंसर आपका सी यानी 50 का राइट आंसर आपका सी हो। सी देखिए यहाँ पर आपका डी भी दे रखा है, यहाँ देखिए बी भी दे रखा है यहाँ पर, यानी 110:96 भी दे रखा है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन जब भी आंसर मिला लिखिएगा या जब भी आंसर मिले तो आपको तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 50 में आपको 110:96 भी होगा और सी भी हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों का कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर्ण एक साथ आ जाए। तो इसमें स्वर्ण कितने हैं, तो आपको 5 है ना, स्वर्ण की संख्या कितना है, 5 है, तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद कहता देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ, जब इस तरह के देखिए आपका फैक्टोरियल की तरह बनेगा, परम्यूटेशन पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 करेंगे, उसके बाद 4 प्लस यहाँ पर 1 करेंगे, तो कुल मिलाकर फैक्टोरियल 5 हुआ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 5 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका, 5 के 20 20 6 के 120 आएगा, कितना आएगा 120 आएगा। तो यहाँ भी तो फैक्टोरियल 5 यानी 4 1 5 120 ही आएगा, तो 120 में 120 से मल्टीप्लाई यानी बराबर 44 से 144 पे 2 जीरो, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है इसको आरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 13/18 29/36 तरह से दे रखा है, थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिए, 18 36 45 60, मतलब ऐसा लगे कि एलसीएम आराम से निकल सकता है। अगर एलसीएम निकालिएगा तो सब कितना आएगा, सब 180 यानी 180 एलसीएम आएगा। तो अब देखिए 180 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर 18 तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 13 में, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 36 है, 36 से 100 एलसीएम कितना, ध्यान रखिएगा 180 है, 36 में डिवाइड किए 5, 5 में आप 29 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 में आप जब 29 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आपका, 5 में 29 से मल्टीप्लाई की कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 145 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 45 से 180 में डिवाइड की कितना आएगा 4, 4 में 41 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 4 1 कम 4 आएगा, 4 चौका 16 आएगा। एक बचा यहाँ पर 60 में डिवाइड 3, 3 में 51 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 3 का 3 और 15 15। तो अब देखिए कि चारों में सबसे छोटा कौन है, तो आप देखिए सबसे छोटा कौन ये आ रहा है, क्योंकि नीचे इमेजिन कीजिए सब में नीचे क्या 180 है। ठीक है, तो 130 सबसे छोटा था, किसका हुआ 3/18, 3/18 जो ऑप्शन होगा उसी वही होगा आपका आंसर। तो दो ऑप्शन में दे रखा सी और ए में दे रखा। ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो 29/30, तो 29/36 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी पे जा रहा है। देखिए यानी 13/18 हो जाएगा, 29/36 हो जाएगा, 51/60 और लास्ट में हो जाएगा 41/45। ठीक है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग, जब भी इस तरह का वर्ग फाइंड करने के लिए आएगा बिल्कुल इजी तरीका है। कितने कॉलम है देख लीजिए, 1 2 3, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल 1 2 3 4, दोनों 4 4 का। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, तो कैसे बनाएंगे देखिए इसका आसान तरीका, 4 है तो 4 × 4 करें, कितना हो गया 16 हो गया, यानी ई बॉक्स खत्म हो गया। फिर अब 3 3 क्या आ गया, तो 3 × 3 हो जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा, मतलब ये बॉक्स खत्म हो गया। अब 2 × 2 आएगा, ये खत्म, तो बचा सिर्फ एक, क्या बचा सिर्फ एक बचा, तो 1 × 8 कर दिया, सिर्फ एक लिखे बात देखिए, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 16 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 25 से 25 से 5 30, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा अगर आप नहीं कभी बनाए होंगे तो थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन ही लगेगा। ये कहता है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन
रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी भरी थी? देखिए, मान लीजिए कि पहला दिन हमने एक अंडा रखा, ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला दिन एक अंडा रखा, फर्स्ट दिन हो गया। सेकेंड दिन, दूसरा दिन हम कितना अंडा रखा? तो दूसरा दिन करने के लिए इस 1 को फिर 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। बात समझ, पहला दिन ये हो एक अंडा, दूसरा दिन 2 अंडा, तीसरा दिन कितना अंडा होगा? फिर इस 2 को 2 बार लिखेंगे तीसरे दिन के लिए। तो इस तरह से स्टेप क्या होगा? चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलता जाएगा। तो एक बात बताइए, तो आपसे पूछ रहा है कि 24 दिन में पूरी भरे, तो बताना है कि कितने दिनों में टोकरी 1/4 होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि 24 दिनों में मान लीजिए कि x, यानी 24 दिनों मान लीजिए कि एक से अंडा, यानी एक अंडा से क्या हो गया? भर गया। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। बात समझ में आया? समझ में आ रही बात है? तो अब देखिए यहाँ पर पूरा एक अंडा है, तो इसके जस्ट अगर हम 23वें दिन की अगर बात करें, 23वें दिन का, जैसे तीसरे दिन में कितना था? 4 अंडा था, तो दूसरे दिन में कितना था? इसका हाफ है ना। तो उसी तरह से यहाँ नोटिस कीजिएगा, अगर पूरा अंडा एक से है तो 23वें दिन अंडा कितना होगा? तो बोलिएगा x का आधा होगा, x का आधा होगा। इससे जस्ट एक दिन और पहले 22वें दिन की बात कीजिए, तो फिर x/2 का हाफ कितना होगा? तो बोलिएगा x/4। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि टोकरी में 1/4 कब होगा, यानी जितना अंडा उसका 1/4। देखिए x/4 मतलब x का 1/4, तो कितने दिन में? तो 22वें दिन में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 55 कहता है दो संख्याओं का योग दे रखा है 480, ठीक है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बड़ी संख्या आपको बताने। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो टाइम का भी आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिए इसको कैसे बना रहे हैं। मान लिया बड़ी संख्या में x, मान ली x में 2% की कमी मतलब 98 हो जाएगा, तो 98x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कहता है, देखिए संख्या बराबर तो बराबर का साइन दे दिया। छोटी संख्या में 10% वृद्धि, मान लिया छोटी संख्या y मान लिया, 10% वृद्धि का मतलब 110, यानी 110 y हो गया। जो कटेगा काट दीजिए, तो यहाँ से कट गया आपका 55 बार में कट गया, ये आपको हो गया 49 बार में, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, हमने क्या संख्या x और y माना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वैल्यू हमेशा उल्टा हो जाएगा। वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इतना तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना? 480, मतलब ये दोनों का वैल्यू का, दोनों का सम दे रखा है, यानी 480 जो दे रखा है कितने का मान है? तो बोलिए कि दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 5 और 9 4 हो 14 हो जाएगा, यानी 104 का मान दे रखा है। अब देखिए क्या पूछना आपसे, क्या पूछा है आपसे? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है? तो x है ना। तो x कितना है यहाँ? x का वैल्यू 55, यानी 55 का मान निकालना है। बस अब इसको काटिए, तो नीचे देखिए 13 से 8 बार में कटेगा, यानी 13 हो गया। ये 8 से कितना बार में? 6, यानी 60 हो गया। अब इसको गुना करिए, 6 5 30 हो गया, 6 5 30 से 3 33, कितना हो गया? 330/13। ये हो गया आपका बड़ी संख्या। तो 300, अच्छा एक और जीरो आएगा ना, यानी 3300 आएगा। कितना आएगा आपका? 3300/13। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56। चलिए बताइए, आपका सीरीज दे रखा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली फ्रैक्शन में दिमाग नहीं जाता लोग। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा रिलेशन को समझिए क्या दे रखा है। 486 स्टार्टिंग में दे रखा है। अगर इसमें हम 486 में 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 324 आएगा, ठीक है। बात समझ में? अगेन उसी तरह से हम इसमें भी 2/3 से मल्टीप्लाई 216 आएगा। 216 में 2/3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 144। और 144 में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? काटिएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 दूना 96। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57।
यहाँ भी आपको सीरीज बताना है, क्वेश्चन मार्क इसके जब बताने हैं कि क्या होगा। यहाँ देखिए 240 दे रखा, उसके बाद 120, यहाँ आप सीरीज को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज क्या है, अगर मैं 240 को हाफ कर देता हूँ, मान लीजिए 240 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन 120 आ गया, अब 120 में हम 1 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 120 आ गया। आगे भी सीरीज चेक करेंगे, फिर इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम करते हैं 3/2 से, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 12, यानी 360 आ गया। मतलब स्टेप सही चल रहा है, उसके बाद आपका 900 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग 1/2, उसके बाद 1, यानी 0.5 क्या होता गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, आपको पहले ही दे रखा है खाली स्थान, तो आपको लास्ट वाला स्टेप को समझना है। यहाँ पर देखिए जी है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है। तब थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, जी का कितना होता है 7, अब बी का कितना होता है 2, डिफरेंस कितना का है 5 का। तो यहाँ पर देखिए आर कितना होता है 18, एम होता है कितना 13, तो 18 में से 13 यानी 5, मतलब 5 घटाते चला गया सब में, सब आपका 5 घटाया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको ये भी जो होगा यहाँ पर 5 घटाया गया, इसका मतलब क्या करना है आपको, इसका मतलब हमको ऐड करके लिखना है ना। तो अब बताइए एफ कितना में से, यानी एफ का कितना होता है 6, 6 में इस कितना जोड़ेंगे हम, क्योंकि पहले लाना है ना तो जोड़ कर लिखेंगे। तो कितना होगा, तो 5 जोड़ कितना हो जाएगा आपका 11, 11 किसका होता है के का होता है, किसका होता है के का होता है। अब एक बात देखिए, के जो है पहला ही ऑप्शन में दे रखा, सिर्फ एक देखिए, बाकी किसी में स्टार्टिंग में के नहीं दे रखा, लेकिन आप लोग पूरा निकालिए, हो सकता है मैच नहीं करे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैच कर चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। मान लीजिए पी से पटना हो गया, प्रयाग हो गया PR, ठीक है, ये हो गया आपका पटना। 5 मार्ग हैं, तो 1 2 3 4 आई 5 तरह के रास्ते हैं जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। उसके बाद पटना से कोलकाता, मान लीजिए ये हो गया कोलकाता हो गया, यहाँ जाने के 4 रास्ता है, 1 2 3 1 4, ठीक है। चलिए 4 रास्ता हो गया। अब कह रहा है पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने की कितना संभावना है। पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने की संभावना बताना है। तो एक बात बताइए, 5 ये और 4 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए उल्टा भी कहे, जिस तरह से कैसे, मान लीजिए कोलकाता से आपको प्रयागराज की बात करेगा, तो कोलकाता से यहाँ तो मान लीजिए पहला रास्ता ये पकड़ा, तो उसके बाद पटना से जाने के लिए 4 रास्ता है, या तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ऐसे जाएगा, यानी 5 रास्ता, यानी इसका 1 और 5, तो कहने का मतलब आपका 5 में 1 से मल्टीप्लाई 5 होगा, ठीक है। फिर इसका 1, फिर इधर 5, तो फिर प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर करना क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 5 है और उसके बाद 4, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त कथन अगर देखा तो कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। हर वर्ग आयत है, ये भी सही है। हर वृत्त दीर्घ वृत्त है, हर वृत्त जो है दीर्घ वृत्त, ये भी सही। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तबोला या रम्बी में भाग लेते हैं, 320 रम्बी में भाग लेते हैं और 350 जो है तंबोला में भाग लेते हैं। 220 दोनों में, देखिए ये आपका सेट थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दोनों में भाग, मतलब ये इंटरसेक्शन दे रखा, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। तो आपसे पूछा क्लब में कितने सदस्य, बिल्कुल इजी प्रश्न है। करना क्या, ये दोनों को यानी इसको और इसको आप जोड़ देते, कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 600 कितना आएगा आपका 70 आएगा। और जो इंटरसेक्शन जो दोनों दे रखा है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 0 5 ये हो गया आपका 450। तो राइट आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, इस क्वेश्चन में चीज छूटा हुआ है। यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, यहाँ पर दोनों का योग आपका छूटा हुआ है 2/3।
जो 2 वर्ष बाद लिखा उनके वर्गों का योग जो दे रखा है ना, जो कितना 2/3 क्वेश्चन में आपका छूटा हुआ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहता है कि 2 वर्ष पहले ए के आयु का व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, ये आपका छूटा हुआ, ठीक है ना। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लीजिए ए का वर्तमान आयु कितना हो गया x, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा बोलिएगा, x-2 होगा। उसका उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो x-2 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिए 2 वर्ष बाद, अगर वर्तमान अगर x मानेंगे तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो x+2 होगा। उसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, तो x+2 होगा। उसके बाद कहता है दोनों का जोड़ 2/3, ये क्वेश्चन में छूटा हुआ, यानी मिस प्रिंट बोलिए जो बोलिए छूटा हुआ, दोनों का जोड़ इतना, तो a का मान यानी x का मान बताना। तो देखिए इसको सॉल्व करने बैठ मत जाइए, ऑप्शन से बनाना सीखें। आपको लाने सॉल्व करने पे 2/3 आना चाहिए। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 है ना, तो 3 आना चाहिए। मान लीजिए हम x का वैल्यू 7 ले, यहाँ पर अगर 7 पुट करते हैं तो 7 में से 2 गया 5, यानी 1/5 आएगा। 1/5 आएगा प्लस, फिर यहाँ पर 7 में 2 जोड़ें कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी 13 ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 45। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो किसको हटा दें, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब ऑप्शन उठाते हैं। देखिए 4 अगर हम रखते हैं तो 4 यहाँ 2 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ 4 रखते हैं तो 4 यहाँ रखते हैं तो 4 या 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो ये इसको चेक कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व, दोनों को ऐड करके ऊपर लिखिए तो 8 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए 12। 4 से 2 बार में 4 से 3, यानी 2/3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन आपका बी आपका सही हो गया। अगर आप सॉल्व कीजिएगा 1/x, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा ही समय आप लीजिएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिए तो कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऑप्शन से बना लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन में 63 कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना के एक अनूठा हल यूनिक पूछा जा रहा है। तो यूनिक का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 होता है और नॉट इक्वल क्या होता है, b1/b2 होता है। इस पे वैल्यू पुट करना है। तो a1 मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल का साइन, उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए -k हो जाएगा और y में यहाँ कितना है, 2 है। बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा k का जो मान आएगा, k नॉट इक्वल आएगा आपका -2/3। अब देखिए k नॉट इक्वल -2/3 का मतलब हुआ k जो है ना तो -2/3 के बराबर, या तो उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए, यहाँ पर कह रहा है उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पर तो ए भी हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो त्रिज्याखंड का कोण बताना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने πr² होता है। एरिया कितना दे रखा है, इतना। ये थोड़ा सा आपका डेसिमल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इज इक्वल टू θ कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर कितना दे रखा है, 14। तो इसको 2 बार लिखेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं 2 बार, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकालिए। थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ऑल ओवर सॉल्व कीजिएगा तो ये 60 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी टाइप का लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना, इसको लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही। देखिए तिमाही का मतलब क्या हो गया, इसको तिमाही जब भी पूछेगा तो महीने को क्या करेंगे, वर्ष को 4 से गुना और रेट रहेगा उसको 4 से भाग कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ पर समय कितना दे रखा, 9 महीना। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 36। 36 को वर्ष में बदलेंगे तो 3 साल आएगा। कितना आएगा, 3 साल।
इसको 4 से भाग कीजिएगा तो 4% आएगा। तो आपको दो चीज़ पता चल गया, 4% और 3 साल, 3 ईयर, ठीक है। अब 4% का मतलब क्या होता है, बोलिए। 4% का मतलब होता है 1/25। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा, कितना होता है, 1/25। अब 1/25 का क्या कहने का मतलब, जब ये प्रिंसिपल यानी मूलधन जब 25 होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। नहीं ऐसे 25 तो कितना हो जाएगा, 26। इसको हम 3 टाइम लिखेंगे। क्यों 3 टाइम लिखेंगे, क्योंकि समय हमको 3 दे रखा है, 2 रहता है तो 2 बार लिखता, इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि क्यू भी कर देता तो काम चल जाता, क्यू भी कर देते तो काम चल जाता। अब क्या करेंगे हम, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई करें, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई, तीनों 25 को मल्टीप्लाई करें तो बोलिए कितना आएगा आपका, 15,625 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब को 26 सबको मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 17,576, 17,576 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको माइनस कीजिए। देखिए ये आपको इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो ये क्या आया आपका, मिश्रधन आ गया। ये आपका मूलधन दे रखा है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वही तो आपका CI देगा। तो ठीक है, तभी दोनों को आप क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए। जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 1951 आएगा। क्या आएगा, 1951, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ में दे रखा है आपका क्या, ये मूलधन दे रखा, तो ये मूलधन कितना कमाने, देखिए दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे आंसर आ चुका, आंसर आपका ही होगा। देखिए ये जो चीज़ देख रखा है, ये इतना का मान ये दे रखा है, तो मतलब ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो दोनों तो कट ही जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको बचेगा क्या यहाँ पर, 1951। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताने हैं के का मान बताना है। क्या बताना है, के का मान बताना। अब देखिए मूलों का गुणनफल 3 दे रखा है, 3 लिख दिया। मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। C कितना दे रखा है, K + 8 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा, 3K लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 तिहाई 9, 9K हो जाएगा। K इधर है तो माइनस हो जाएगा, यानी 8K बराबर 8 हो जाएगा, यानी K का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लॉग वाला प्रश्न जरूर, ऐसे लॉग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लॉग को पावर में कैसे कन्वर्ट करके हम बनाते हैं देखिएगा। आपको इसका मान निकालना, बस इतना = x मान लीजिए। यहाँ पर बेस कितना दे रखा, बोलिएगा यहाँ पर √2 दे रखा, तो बस √2 पे x कर दीजिए। इसको जब इसको लॉग हटाएंगे तो, ठीक है। और = कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए 32 को √2 के फॉर्म में लिखिए, तो आप देखिए 32 समझा रहे हैं, 2 को कितना बार लिखिए, 32 होगा, तो बोलिएगा ये 5 बार, ठीक है। अब एक बताइए, 1 2 का मतलब क्या होता है, 2 को √2 होता है। अब इतना बेसिक बता रहे हैं, तब बताइए 5 को 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 √2 लिखेंगे और उस पर पावर 1 √2 लिखेंगे, पावर कितना आएगा आपका, 10 आएगा। तो अब देखिए यहाँ भी √2 हो गया, यहाँ भी √2, दोनों बेस हट जाएगा, तो x = यहाँ पर 10। बिल्कुल इजी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। सिंपल से देखिए ना, ये अगर इसको x मानते हैं तो 6 सेंटीमीटर का मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण आपको दे रखा है ये, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्वायर को ऐड करके इसके बराबर करेंगे, तो अब देखिए x - 6 का क्यूब कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो कितना आएगा आपका, तो x² आएगा, यानी 6 दूना 12x आएगा, 6 से 36 आएगा। अब प्लस क्या करेंगे, x² करेंगे, = कितना। अब देखिए यहाँ पर रूट 218 दे रखा, तो इस पर √218 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर 218 बचेगा। तो ऑल ओवर देखिए इस इक्वेशन को शॉर्ट में कर दें, जब इक्वेशन को शॉर्ट में करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा x² - 6x आएगा, और माइनस यहाँ पर 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, तो फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यहाँ से x का मान जो आएगा 2 गो आएगा, एक 13 आएगा और एक माइनस आएगा, तो माइनस वाला हमको छोड़ देने हैं, माइनस वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 13, यानी एक भुजा आएगा 13, तो दूसरा आ जाएगा 13 में से 6 गया, यानी 7, ठीक है। तो 13 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 68 का
68 का ई हो जाएगा, 68 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69। देखिए रूट दे रखा है, इसको कैसे बनाए, पहले देखिए इसको अंदर को सॉल्व कर दीजिए। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो दोनों आप जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा आपका 196 आएगा। कितना आएगा आपका 196 बाई कितना आएगा 69 आएगा। क्लियर है। उसके बाद इस रूट को इस तरफ लेके चला है या इधर ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एलसीएम पे सॉल्व किया कितना आएगा 13 प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा आपका 69 आएगा। तो या कीजिए, ऐसा कीजिए, इस तरफ से रूट को हटा दीजिए, इस तरफ से रूट हटाकर इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, यहाँ कितना 169 है, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। अब जैसे 196 किसका स्क्वायर, तो बोलिएगा 14 का है। तो यहाँ देखिए 13 दे रखा है, 13 में एक और क्या ऐड करेंगे 14 होगा, तो बोलिएगा कि 1, यानी एक्स का एक मान कितना होगा आपका 1, 14 हो जाएगा। लेकिन 14 यानी एक्स का मान कितना होगा 1 होगा, तो आप फट से सी मत कर दीजिएगा। क्यों इसलिए नहीं कि देखिए कलर चेंज करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पर -27 दे रखा है, क्योंकि अगर x के जगह पर -27 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -14। अब -14 का भी जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी होता है 196 ही होता है। ठीक है ना, बात समझ में। इसीलिए आंसर जो होगा बी और सी दोनों होगा, यानी बी और सी दोनों होकर इसका मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन में 70 कहता है किसी धातु के एक ठोस गोले को त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर व्यास कांच के कितना लंबा तार खींचा जाएगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो एक गोला का आयतन देखिए, जब भी इस तरह से रहे खींचने की बात आई तो दोनों को वॉल्यूम को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 कर दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना दे रखा है गोला का 3, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। बराबर किस में कन्वर्ट करना है, तार जनरली क्या होता है बेलनाकार होता है, यानी पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर कितना दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 बटे त्रिज्या हो जाएगा, व्यास कितना दे रखा है 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। आइए मिलीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 0.2 से क्या करेंगे 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा आपका एच, यानी एच निकालना है बस। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब इजी हो गया, अब इसको काटिए आप। तो 4 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो गया, और देखिए 3 से इसके भी कट जाएगा, कितना बार में 9 बार में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा, इसको हटा देते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर आपका आएगा 9 चौके 36 आएगा, इधर 36 आ गया। अब इधर देख लीजिए, इधर आपका पाई से पाई कट, यहाँ पर देखिए इसको कितना आएगा 0.04 आएगा, इंटू एच आएगा। तो कुल मिला के यहाँ 4 से काटिए तो 9 आएगा, यानी 900 इसका आंसर होना चाहिए, 900 सेंटीमीटर, यानी एच इक्वल टू कितना है आपका 900 सेंटीमीटर। देखते हो आंसर, तो आंसर मीटर में दे रखा, यानी 9 मीटर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71। कहता एक फर्नीचर विक्रेता जो है 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। हानि का मान 6 दे रखा। अब देखिए 30 कुर्सी बेचा है, बेचने पर यानी समझिए विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हानि कितना हुआ 6 का हुआ, तो खरीदा था कितना में, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो हमने 36 में खरीदा और 30 में बेचा, तब जाकर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। 6 से इसको काटिए तो 6 बार में 1/6। अगर आप लोग को पता है कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 16 कंप्लीट 2/3%। अगर नहीं समझ में तो 1/6 को आप इसको चेक कर लीजिए, 1/6 गुने यहाँ पर 100 कर लीजिए, 50 दूना 100 व 3 दूना 6, 50/3 यानी 16 48 यानी 16.2/3%। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 72 कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का गुणनफल कितना 36 दे रखा है, यदि संख्या में 45 घटा दिया है तो अंकों आपस में बदल। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको बनाना कैसे इजी वो देखिए।
यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कितना 7 गुने 3 दे रखा है, 7 गुने 3 गुणनफल करने पे कितना आ रहा है 21 आ रहा है, जो कि 36 आना चाहिए, ये नहीं होगा। सी को चेक कीजिए, ये भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पर बी। बी देखिए आप बोलिए कि बी तो हो रहा है, लेकिन देखिए ये भी कैसे नहीं होगा, ये हो गया आपका कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 45 लिखा है। अब इसको हम अंकों को उलट देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 54। अब बताइए इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है -9 आ रहा है, जो क्या आपका संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ई आएगा। ठीक है, क्या आएगा ई आएगा। ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 93 आएगा। कितना आएगा आपका 93 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है, तो इतना का मान बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। आपको करना क्या है, देखिए जब ये माइंड में कब आए कि इसको कैसे बना, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर देखिए जब बी सी सी ए और ए बी दे रखा है, इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो ए बी आए, ए बी सी आएगा। कितना आएगा ए बी, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ बी सी से भाग कीजिएगा तो ए बचेगा, ए में ए स्क्वायर से तो ए क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी क्यूब आ जाएगा, उसके बाद सी क्यूब आएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होता है 3ab इक्वल टू कुछ फार्मूला होता है। लेकिन a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तो इतना इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 3abc होता है। क्या होता है 3abc, मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। बात समझ में आया। नीचे 3abc दे रखा है तो ये नीचे ए बी सी दे रखा, तो ए बी सी से ए बी सी कट गया तो बचा क्या यहाँ आपका 3, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन आपको 1 मार्क्स में सॉल्व करना है। तो अब देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न रहेगा तो आपको सॉल्व करने के लिए बैठना नहीं है, ऑप्शन से इसको बनाना है। कैसे बनाना है ऑप्शन से, देखिए ये आपको जब प्रैक्टिस बुक में लिखिएगा तो उसमें भी आपको ऑप्शन से नहीं देगा, उसमें आपको लंबा सा प्रोसेस लेंदी देगा, वैसे नहीं बनाने। देखिए इसको कैसे बनाना, मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं सिंपल सा, पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ 1/2, यानी एक्स के जगह, ध्यान खाली अच्छे से समझते जाइएगा, एक्स के जगह पर हम 1/2, क्या 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स के जगह पे 1/2 आप +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 4 है, 4 को फिर हम उसे 2 का स्क्वायर करेंगे और एक्स के पे 1/2 लिखेंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। इसको सॉल्व करने पे 10 आने चाहिए क्योंकि 10 हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कटते, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आएगा आपका 8 आएगा, 10 आ गया ना। लेकिन हर बनाना नहीं है, पूछिए क्यों, क्योंकि ऑप्शन सी को भी चेक करना है। ठीक है ना, ऑप्शन सी भी चेक करना। बहुत सारे गलती इसी में कर दे, जैसे आंसर मिला मार दिया, सीधा सा बनक्का सा, मालूम पड़ा कि 1 मार्क गया। ठीक है, ये तो आ गया। अब सी को वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए फिर हम उसी तरह से फिर करते हैं 2 का स्क्वायर। अब सी के अभी कितना लेंगे -1, तो यहाँ देखिए -1 करें तो +1 तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पर अभी उल्टा वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे इसके लिए, अब 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपके यहाँ पर आपका, अच्छा यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस है, देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा यहाँ पर आपका, एक मिनट, यहाँ पर x है ना और यहाँ पर क्या दे रखा -1/2 दे रखा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे लिखाएगा, ऐसे होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको एक लाइन देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा। अगर 1 को हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ भी आपका 10 तो आ गया। तो अब क्या कीजिएगा, तो अब बताइए, इसीलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्वेश्चन कर, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाता है, हड़बड़ा के नहीं करना है। लेकिन इस सब ऑप्शन जो दे रखा है ना बहुत ही खतरनाक दे रखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो 24/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक दोस्तों, इसी साथ वीडियो करते हैं समाप्त, और अगले जो प्रीवियस क्वेश्चन जो बच गया जो सेकंड शिफ्ट का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।